has also come. Yes, Gaurav. So, hope आवाज़ आ रही है मेरी. Yes, you are clearly audible. Welcome all of you. Welcome. चलिए ठीक है फिर. तो विल स्टार्ट है ना, वन बाय वन. तो राजकुमार जी, यू कैन आस्क योर डाउट. गुड इवनिंग सर. हाँ जी, गुड इवनिंग, बोलिए. सर मेरा डाउट एक एलटी के चार्ट पे था. अच्छा एलटी, विप्रो एंड टाटा मोटर्स. अच्छा, आपने क्या ट्रेड लिया था उसमें? इंट्राडे कुछ किया था या फिर? सर नहीं सर, ट्रेड अभी ले नहीं रहा क्योंकि मैंने अपना मेंटरशिप भी ज्वाइन किया हुआ है. तो फिर मैं एक बार सोचता हूँ कि जो क्लियर कर लूँ उसके बाद ही ठीक ट्रेडिंग है, करूँ. चलेगा ना. तो यहाँ पे आपका क्या डाउट है? सर मेरा एलटी में डाउट ये था कि इसने 5 मिनट पे स्ट्रक्चर तो ब्रेक कर दिया था. हाँ हाँ. और मुझे इसमें अपनी जो WRC देखनी थी ब्रेकआउट के बाद, स्ट्रक्चर ब्रेक के बाद और इसके नीचे क्लोज होने के बाद. जैसे इसने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया था अपना 11:05 पे, 5 मिनट पे. 11:05 पे, बट उसमें आपका 11:05 आपका ये देखो ना, क्या आपका स्ट्रक्चर ब्रेक किया बट पीडीएच ही खड़ा है ना यहाँ पे. आप पीडीएच के ऊपर ही सेल कर रहे हो मार्केट को, जो नहीं करना चाहिए. नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि स्ट्रक्चर तो इसने ब्रेक कर दिया यहाँ पे. वॉल्यूम भी नहीं था ना. हाँ, वॉल्यूम भी नहीं था. तो उसके बाद इसने 11:55 पे पीडीएच के नीचे क्लोज कर दिया. बराबर, ये वाला यहाँ बोल रहे हो ना. हाँ 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 सर. तो पर उसके बाद इसने 12:15 पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दी है. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. हाँ, तो अपनी एंट्री यहाँ पे बनती या फिर जब इसने क्लोज कर दिया था वहां पे बनती? यस, देखिए एंट्री यहाँ पे बनती, क्योंकि यहाँ पे देखो कैसा दिख रहा है ना आपको, ये लेवल सब एकदम आसपास झुंड बना के खड़े हैं. ये भी लेवल है ना. जी. तो मार्केट में कैसा, ये एक तरीके से पूरा एक सपोर्ट लेके वहाँ पे एक तरीके से ये पूरे लेवल्स पे सपोर्ट लेके कम से कम मल्टीपल 4-5 बार वहाँ से वो रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है, और दोनों साइड वॉल्यूम नहीं आ रहे. अगर ये कैंडल जो पीडीएच को ब्रेक करती यहाँ पे, अगर बहुत अच्छा वॉल्यूम रहता तो फिर आप ले सकते थे. बट अगेन इस कैंडल में वॉल्यूम नहीं था जिसको सर्कल किया हमने, है ना, ये वाला. हाँ जी 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 सर. तो इसमें वॉल्यूम आया. हाँ हाँ, तो डेफिनेटली आपका वॉल्यूम कैंडल पे होती है. यस, वहाँ पे क्योंकि आपको कमिटमेंट दिख रहा है ना कि वहाँ पे कोई बड़ा प्लेयर आया है. जी 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 जी. तो उसके बाद आपके लिए बेटर है. और बेस्ट चीज़ यहाँ पे एक और चीज़ हुई थी कि जब आपका वो वॉल्यूम है तब 15 मिनट का भी स्ट्रक्चर के नीचे मार्केट आ गया था, राइट. जी जी. तो वो भी ब्रेक हो रहा था. तो 5 मिनट्स में आपने लिया तो आपका रिस्क वहाँ पे एक तरीके से होके फिर उसको नीचे भी 15 मिनट के हिसाब से स्पेस था. फिर ये देखने 15 मिनट में ये सपोर्ट है ना, राइट. बीच में कुछ है ही नहीं, यहाँ से एक बार निकला हो फिर उसके बाद सीधा यही है टारगेट है. तो कुछ है ही नहीं ना बीच में, आप देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है. जी सर. तो आपको फिर वहाँ पे वॉल्यूम के बाद ही लेना था, क्योंकि मार्केट में स्पेस है. अगर आप यहाँ कहीं सेल करते और बिना वॉल्यूम के करते और यहाँ से रिवर्स होता तो सीधा आपको डे हाई पे ही मतलब वो मार्केट निकालता, ट्रैप करता. जी सर. और एक सर विप्रो में था मेरा. अच्छा, विप्रो पे आपका में भी सेम चीज़ थी. हाँ, विप्रो में भी सेम ही चीज़. विप्रो में देखिए, विप्रो में स्पेस था. विप्रो में ऐसा झुंड नहीं बनाया सपोर्ट का. इसके बाद क्लियर स्पेस है यहाँ तक, है ना. ये एरिया है. ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्ट किया था पहले, और ये बेस है. ये अपना मतलब जोन हो गया. यहाँ तक वो आएगा मतलब 480 के आसपास. तो विप्रो में लार्सन सामान ऐसा गुच्छा नहीं बना था लेवल्स का या सपोर्ट्स के. तो यहाँ पे अपने को ज़्यादा इशू नहीं था, राइट. इसको अगर आपने 5 मिनट्स के हिसाब से भी अगर ट्रेड किया स्ट्रक्चर में, राइट, तो ये भी एक प्रॉपर यहाँ पे ब्रेक भी कर दिया था जब इसके नीचे आया. और इसमें आपको यहाँ पे दिख रहा है वॉल्यूम भी अच्छा मिला है. यहीं पे आप सेल कर सकते थे. हाँ, विप्रो में अपना वो कैंडल जो बनी है 11:05 की. यस, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है. 12:15 की, 11:05 की. हाँ, यहाँ पे भी आप सेल कर सकते थे 11:05 को भी, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा वो भी. 11:05 को भी आप सेल कर सकते थे. यहाँ पे एक वॉल्यूम, ये भी वॉल्यूम है ना इसमें, कोई दिक्कत. और लोअर हाई तक है तो लोअर हाई इसने ब्रेक नहीं किया, थोड़ा ऊपर गया और वापस गिर गया. यस, कर सकते थे. और सर टाटा मोटर में अपना REEB सेटअप था. REBB है, 2 भी है. हाँ, टाटा मोटर्स में. टाटा मोटर्स के शायद, हाँ, इधर ही है.
10 बजे से लेके अपना इसने 12 करेक्ट बजे करेक्ट इसने। करेक्ट, इसमें भी यही था, ये हाँ ये लेवल था। तो सर इसमें मुझे ये समझ नहीं आया क्योंकि उस वक्त सेक्टर भी मैं देख रहा था, ऑटो सेक्टर। बराबर, तो ऑटो सेक्टर ने भी उस वक्त सेम टाइम पे ब्रेकआउट दिया था। ब्रेक डाउन दिया ना, बराबर है, तो हाँ अच्छी बात है ना, हाँ तो वो अच्छी बात है। ब्रेक डाउन दिया था। पर यहाँ पे इसने ब्रेक तो किया पर कैंडल एक अच्छी सी नहीं बनाई थी। तो क्या यहाँ नहीं, पे क्यों अब नहीं ब्रेक किया, ट्रेड ये ले जो सकते? ये ऑटो सेक्टर की जो कैंडल है और ये कैंडल एक ही हाँ टाइम पे बनी हुई है, वो अलग टाइम पे थोड़ी नहीं बनी है। सर 12 बजे वाली कैंडल ने 12 बजे वाली ब्रेक। जो इसने कैंडल है, कुछ ब्रेकआउट किया ही नहीं ना। 12 बजे की कैंडल तो एक छोटी सी तो कैंडल बनी है यहाँ पे, ये क्या है, वीक वाला है एक। आप देखो मेरे डब्ल्यू आर सी कहाँ है, ये देखो, ये वीक इतना बड़ा है जितना बॉडी है, डब्ल्यू आर सी थोड़ी हाँ है वो। हाँ सर। हाँ नहीं WRC तो नहीं है ये। हम्म। पर मेरे पास अच्छा तो सर, फिर इसमें निफ्टी ऑटो सेक्टर में एक बार आप वो REV के अकॉर्डिंग कैसे मार्किंग करते वो बताते ना, क्योंकि मैंने इस कैंडल को पकड़ा था, 10:30 की नहीं कैंडल नहीं, को पकड़ निफ्टी के। ऑटो में देखिए, आपको निफ्टी ऑटो में अगर बेस बिल्डिंग आपका एक तरीके से दिख भी नहीं रहा है, हाँ बट एट द सेम टाइम अगर निफ्टी ऑटो और वो एक ही सेम टाइम अगर बियरिश है या निकल रहे हैं, तो वो आपको सिंक में हो रहा है। एग्जैक्ट सिंक हर बार नहीं मिलेगा सेक्टर और स्टॉक, बट ऐसा नहीं होना जी चाहिए कि ये रेंज का लो ब्रेक कर रहा है स्टॉक और सेक्टर रेंज का हाई ब्रेक कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए बस, जी राइट। जी सर। हाँ, बाकी तो ठीक है, बाकी तो ये एक कैंडल थोड़ा लेट करेगा, जल्दी करेगा, वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये सिंक में मूव हो रहा है ना, एक साथ मूव हो रहा है, राइट। सर मैंने इसका अपना जो रेंज सेलेक्ट की थी वो 10:30 की कैंडल थी ना, हाँ उसको सारी को 10:30 के अंदर अंदर 4 कैंडल्स बन गई थी, तो मैंने उसको रेंज में सिलेक्ट कर लिया नहीं, था। पूरा ये रेंज है ना आपका, जनरली ये रेंज है पूरा, क्योंकि यहाँ पे आप देखो, और ये जो कैंडल बनी है डब्ल्यू आर सी भी नहीं है ना, छोटी सी तो कैंडल ही है, हाँ 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 जो नहीं 12 वो बजे तो हाँ की, गलत, वही ठीक है। वो- वही मेरा कंफ्यूजन था सर, कि वो छोटा कैंडल था, इसके बाद इसने ब्रेक किया तो WRC प्रॉपर दिया नहीं था इसने। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। बस सिर्फ एक ये था कि अकॉर्डिंग दोनों के सेम टाइम पे दोनों बाहर निकल रहे थे रेंज से। यस यस, वो चलेगा, वो सिंक हो रहा है तो चलेगा। और इसमें अगर आपको 5 मिनट में भी सेटअप लेना है तो 5 मिनट में भी स्ट्रक्चर ब्रेक वो ऑलरेडी कर चुका था, है जी ना। यहाँ पे भी देखो 5 मिनट का स्ट्रक्चर ब्रेक भी यहाँ पे हो गया था। और जी सर। जब उसने ब्रेक डाउन किया, देखो वॉल्यूम भी अच्छा है इसमें, ये कैंडल दिख रही है, जी वॉल्यूम भी सर। अच्छा है इसमें, तो वॉल्यूम अच्छा है तो फिर कोई टेंशन नहीं है। 5 मिनट्स तो में भी आपको तो एक बार कैसे 15 मिनट में आपका एक होल्ड अच्छा हो गया, फिर आप कुछ ट्रेड्स 5 मिनट में भी, 15 मिनट में जहाँ अच्छा स्पेस है वो ट्रेड्स आप 5 मिनट में भी कैप्चर कर सकते हो। नहीं सर, मैं पहले ना सारा कुछ क्लियर करूंगा, उसके बाद ही जब बिल्कुल आप बिल्कुल, आप कहोगे बाद कि में, आप बात की बात बोल रहा ट्रेड हूँ ना ले अभी के सकते लिए। हो तभी। ठीक है, और सर एक ये था कि जैसे कि दो लेवल्स आसपास हो, तो दोनों जैसे का ब्रेक डेली होना हाई और वेट इम्पॉर्टेंट है, वीकली, जोन बन तो जाता फिर है वो। हमने प्रोजेक्शन में वो सीखा है ना, आप सीखोगे एडवांस में, अगर वहाँ पे मैं बताऊंगा उसको कैसे करना है, ठीक है। जी सर। चलिए, जी सर। चलिए, थैंक जी यू सर। राज। थैंक यू सर। यस सुभाष जी। सर जी गुड इवनिंग। यस यस, गुड इवनिंग। भूषण जी, मेरा जो क्वेश्चन है, ये प्री मार्केट ऑर्डर हाँ हाँ, एंड एएमओ आफ्टर मार्केट ऑर्डर, सॉरी कौन सा? आफ्टर एएमओ जो आफ्टर मार्केट ऑर्डर प्लेसिंग होता है ना, हाँ हाँ और प्री मार्केट भी हो सकता बिटवीन 9 एंड 9 हाँ, वो एएमओ ही मारना पड़ेगा आपको, मतलब आपने एएमओ मारा तो वो ठीक है। प्री मार्केट में आपका फिर 9-7 के आसपास आपका नॉर्मल ऑर्डर आप मार सकते हो फिर। लेकिन मीन्स व्हाट इज द क्राइटेरिया, सपोज रात 11 बजे if I place a order and if I place order between 9 to 7:09, ये दोनों में क्राइटेरिया के डिफरेंस क्या होता है? When people will place after market order, when people will place the order 9 नो, आफ्टर मार्केट इट्स लाइक कि अगर इट्स लाइक मनी फॉर मैक्सिमम इन्वेस्टर्स जनरली प्लेस आफ्टर मार्केट ऑर्डर। अगर जैसे समझ लीजिए आपको निफ्टी आपका गिर गया है 15,800 वगैरह पे, है ना, तो आपको पता है कि अब ये मेरे को 16,000 के नीचे बाई करना ही है और निफ्टी नीचे ही है, तो आप सीधा प्री मार्केट ऑर्डर वहाँ पे डाल के रख सकते हो कि भाई अगर लेटेस्ट कि ये एक ऑर्डर है, मार्केट पे डाल सकते हो, या फिर बट मार्केट पे नहीं डालना चाहिए जनरली अगर आप एफएनओ में कर रहे हो, क्योंकि वो कहीं भी एग्जीक्यूट हो जाता है, राइट। फर्स्ट हाफ में अगर ऑर्डर मैच गलत जगह हो गया तो आपका कम से कम सेल ऑर्डर डाला है बट वो 100 पॉइंट नीचे एग्जीक्यूट हो जाएगा एक, क्योंकि बहुत ऑर्डर्स रहते हैं। तो जनरली फिर क्या है, लोग लिमिट ऑर्डर डाल के एएमओ डाल देते हैं कि अगर यहाँ पे एक आ रहा है 15,000 लेट से टाटा मोटर्स किसी को बाय करना है, तो लेट से डाल दिया कि एक 400 है
16 के आसपास ही बाय करना है तो 417 पे एक बाय ऑर्डर डाल दिया, क्योंकि उसको उसी रेंज में बाय करना है 410 से 415 के रेंज में। तो जो भी क्लोजिंग प्राइस है उसके ऊपर थोड़ा सा वो ऑर्डर एक बाय ऑर्डर डाल देगा AMO पे, कि अगर मार्केट एक तरीके से इसके नीचे ओपन हो रहा है तो मेरे को एक प्राइस पे एग्जीक्यूट हो जाएगा एज एन इन्वेस्टर। एंड मॉर्निंग में 9:15 को मुझे एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। बट आइडियली AMO आपको डाल, अगर वो तभी होता है जब आप 9:15 को अपना मोबाइल या कुछ एक्सेस नहीं कर पाओगे, या फिर आप ट्रैवल कर रहे हो, है ना, आपके पास नेट नहीं रहेगा, नहीं तो उसको तो सेकंड्स लगते हैं। आपको जनरली AMO ऑर्डर्स नहीं डालनी चाहिए अगर आप मार्केट में 9:15 को उसको ट्रैक कर सकते हो, क्योंकि उसका एग्जीक्यूशन बहुत बार थोड़ा सा अजीब हो जाता है ना। पहला टिक अगर मार्केट का कहीं भी सडनली कहीं यहाँ टिक आ गया, मार्केट डाल दिया 424 पे, तो आपका यही एग्जीक्यूट हो जाएगा और सडनली मार्केट नीचे आ जाएगा, तो आपको ओपनिंग में ही लॉस कर देगा। राइट, ठीक है। I have just another question. ये जो index option, okay, if I want to place a order for particular strike price, index or stock option, I use Fires का platform, but index option for placing नहीं दे रहा है। Can you show me? नहीं, index option placing नहीं दे रहा है, आपको वो एक्टिवेट कराना पड़ेगा कॉल करके। अच्छा, हाँ, क्योंकि कैसे रहता है वो बाय डिफ़ॉल्ट FNO सेगमेंट कॉल करके अभी ये मतलब रूल ही है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका इक्विटी NSE इक्विटी आपका ओपन हो जाता है ना। अकाउंट जब ओपन करते हो FNO के लिए आपको एक कॉल करना पड़ता है, एक अप्रूवल वो देता है कि हाँ आपको पता, क्योंकि पहले कैसा होता था कि जो सब ब्रोकर्स होते थे या फिर जो एक बहुत बार लोग के साथ दूसरों के लिए ओपन अकाउंट करवा देते कि हमको डॉक्यूमेंट दे दो और हम ओपन करवा देते और आप फंड डाल दो। तो कैसा है कि क्लाइंट को जनरली नहीं पता होता था कि बहुत बार वो FNO में ट्रेड वो खुद ही कर लेता था फिर, है ना, उसके पास क्रेडेंशियल्स होते थे। तो अभी कैसा कर दिया है कि क्लाइंट का जब तक अप्रूवल नहीं मिलेगा, आप ब्रोकर को कॉल करके नहीं बोलोगे कि मेरा FNO सेगमेंट एक्टिवेट करो, तब तक वो नहीं करते, है ना। यस, कस्टमर केयर कॉल कीजिए, आपका एक्टिवेट हो जाएगा। आपको वहाँ पे जाना है अकाउंट अपना, उसमें जाके आप मैनेज, जैसे वो बता देगा आपको कहाँ पे आपका देखना है, कौन सा सेगमेंट एक्टिवेट है कौन सा नहीं है, वो उसको कॉल पे आप पूछ लो, वो आपको क्लियरली उधर भी बता देगा कि आपके ये सेगमेंट्स अभी इनएक्टिव है, ये सेगमेंट्स एक्टिव है। अच्छा, ठीक है, चलिए, ठीक है। यस, ओमकार मोहिती जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, नो प्रॉब्लम। अंकित गुप्ता जी पूछिए। यस सर। हाँ पूछिए। मैंने सर अभी ज्वाइन किया है सर, मैंने वीडियोस अभी कंप्लीट किए हैं, 2 वीक्स हुए हैं। अच्छा सर, मेरे कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि सर हैकिनेशी के अंदर आपने स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट का आपने जैसे रूल बताया है, तो सर उसके अंदर हम हैकिनेशी के अंदर क्लोजिंग बेसिस पे देखेंगे स्ट्रक्चर ब्रेक को, या वीक की हाई या लो को देखेंगे? नहीं, हैकिनेशी में देखिए, हैकिनेशी में आपको सिर्फ एक पॉइंट्स मिलेंगे, स्ट्रक्चर पॉइंट्स। आपको क्लोजिंग तो नॉर्मल कैंडलस्टिक में ही देखनी है, राइट। तो जैसे अभी यहाँ पे ये दिख रहा है बैंक निफ्टी का, ये आपको दिख रहा है कि ये जोन बन गया है ना, ये पॉइंट्स है यहाँ पे, स्ट्रक्चर पॉइंट्स आपके 15 मिनट के हैं, इसको हम 5 मिनट्स में जाएंगे। तो सर इसको क्लोजिंग बेसिस पे हम मानेंगे? नॉर्मल कैंडलस्टिक में क्लोजिंग बेसिस पे ही आपका मतलब जो पॉइंट आप बोल रहे हो स्ट्रक्चर पॉइंट बोल रहे हो क्या? हाँ, स्ट्रक्चर पॉइंट। हाँ नहीं, वो आपका स्ट्रक्चर पॉइंट जो है वो आपका जो भी लो बना है विक, अगर वहाँ पे आपका बना है तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे नॉर्मल कैंडलस्टिक में देख रहे हो कि प्राइस यहाँ पे ये छोटा मोटा विक है, अगर बहुत बड़ा विक बनाया है ना, और एक ही बार बना के ऊपर गया है तो फिर उसको इग्नोर कर सकते हो, बट वो बहुत रेयर होता है ना। जनरली आपका स्ट्रक्चर प्रॉपरली जो बेसिक मार्केट है वैसे ही मूव होता है, सिंपल। तो ये आपका एक जोन हो गया, इसको जब ब्रेक किया तो आपको दिख रहा है एक प्रॉपर कैंडल ने अच्छे वॉल्यूम से ब्रेक किया, तो उसके बाद फिर एक मोमेंटम बिल्ड हो गया, राइट, डाउन साइड में। तो एक तरीके, हाँ एक तरीके से ये 5 मिनट्स का RBB सेटअप है अपना, जैसे हम देखते हैं ना 5 मिनट्स में भी था, और 15 मिनट का भी आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने आज बढ़िया RBB सेटअप दिया था, आया था और इसको बढ़िया अच्छे से ब्रेक डाउन किया और चला गया। हाँ सर, एक सर क्वेश्चन ये था, जैसे अभी मेरे पहले भी किसी ने डिस्कस किया था सर, अगर आपने जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन का आपने बताया, अगर सर उसके अंदर कोई बड़े टाइम फ्रेम पे, वीकली या मंथली टाइम फ्रेम पे कोई लो या हाई, अगर ऐसा कोई डिमांड जोन या सप्लाई जोन आता है तो सर उसको हम कैसे? नहीं, आपका देखिए इंट्राडे अगर आप कर रहे हो तो आपके लिए 2 लेवल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो होता है आपका PDH PDL, है ना, वो तो इम्पॉर्टेंट है ही,
उसके बाद का प्रायोरिटी होता है प्रीवियस वीक हाई प्रीवियस वीक लो, क्योंकि वो अगर वहाँ पे कोई प्रीवियस वीक हाई प्रीवियस वीक लो बैठा है, जैसे समझ लीजिए अगर ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ये 34,400 अज्यूम करते हैं अगर ये प्रीवियस वीक हाई भी रहता है ना, मार्केट उसके ऊपर खड़ा इसको ब्रेक किया, तो एट द सेम टाइम आपका पीडीएच भी ब्रेक हुआ है और प्रीवियस वीक हाई भी ब्रेक हुआ है, तो ये बहुत बड़ा मतलब एक कंफर्मेशन मार्केट दे रहा है कि क्योंकि प्रीवियस वीक हाई के नीचे आ रहा है तो कोई बड़ा टाइम फ्रेम का प्लेयर भी मार्केट में सेल ऑर्डर डाल रहा है, राइट। तो वो आपके लिए कंफर्मेशन है कि यस, तो बड़े टाइम फ्रेम में से प्रीवियस वीक हाई प्रीवियस वीक लो या प्रीवियस मंथ हाई प्रीवियस मंथ लो, जैसे वो लेवल्स होते हैं, तो आपको वो एक तरीके से एक जस्ट एक सेंटीमेंट समझ में आता है उससे, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी अगर हम लेट से बैंक निफ्टी का स्पॉट ही देखेंगे अगर, ठीक है, तो ये आज है वेडनेसडे मंडे ये, और उसके बाद अगर लास्ट वीक का देखेंगे तो 1 2 3 अपना वेडनेसडे यहाँ पे हो गया, फिर 1 2 3 4 ये देखें, तो आपको यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि ये प्रीवियस वीक हाई है, करेक्ट, ये लेवल। अब मार्केट इसके ऊपर आसपास आया और इसके आसपास आके ही मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, मतलब कोई तो भी बड़ा सेलर ऊपर से प्रेशर डाल रहा है ना, उसके ऊपर जाने नहीं दे रहा है, बराबर। तो ये आपको एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मार्केट उसी लेवल के पास से गिर रहा है, करेक्ट। तो आपको एक समझ में आ रहा है कि अब बहुत लोग क्या यहाँ पे बैठे हैं जिसने आज पीडीएच ब्रेक किया, अब यहाँ पे लोग क्या बैठे हैं, अरे पीडीएच ब्रेक किया मार्केट यहाँ पे प्रीवियस वीक हाई चले जाएगा, ये टारगेट जाएगा, जो लोग ये सोच के बैठे वो सब ट्रैप हो गए, राइट। तो इसीलिए मतलब कैसे मार्केट थोड़ा तो उस लेवल के थोड़ा नीचे रिवर्स हो गया, जो भी यहाँ पे सबको बिठा के रखा और फिर उनको सेल ऑफ करवा दिया वहाँ से, राइट, और डे लो पे बंद हुआ। तो वहाँ पे अभी आज ये यूएस मार्केट भी 2.5% डाउन है, तो पॉसिबल है हमारा मार्केट भी एकदम गैप डाउन हो सकता है ना, बट इंडिकेशन उसने यहीं पे एकदम तरीके से बता दिया था कि प्रीवियस वीक हाई को पार नहीं किया, मतलब वो बायर कोई बड़ा बायर कमिट नहीं कर रहा है उस वीक। सर अगर इसके पास में प्रीवियस डे अगर हाई भी हो तो वो पूरा जोन हो जाएगा। हाँ वो अगर रहा तो फिर तो वो एक तरीके से आपको कॉम्बो मिल गया ना, है ना, 1+1 कॉम्बो मिल गया, वो तो बहुत ही फिर बड़ी अच्छी चीज़ हो गई। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे आप देखोगे, ये भी प्रीवियस वीक हाई था और यहीं पे पीडीएच बना दिया था, अगले दिन मार्केट ने उसको ब्रेक नहीं कर पाया तो एकदम वहाँ से सेल ऑफ दे दिया उसने, राइट। तो एक तरीके से वो आपको एक कॉम्बो मिल गया, है ना, वैसा। सर मेरा एक क्वेश्चन और है सर, सर फायर्स का टर्मिनल यूज करता हूँ मैं सर, उसके अंदर प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो जैसे सर अपने वीडियोस में मार्क कर रखा है वैसा कैसे होगा सर? सीपीआर यूज़ कीजिए, सीपीआर, उसमें आप जाओगे ना, आपको ये सीपीआर यूज़ कीजिए, सीपीआर विद पिवट लेवल्स आप यूज़ करोगे, है ना, ये ऐसा उस पर जाना, उस पर आप जाओगे तो ये सब आप क्लोज कर सकते हो। नीचे आओगे देखो प्रीवियस डे है प्रीवियस डे लो दिखेगा आपको, बराबर, ये सब अनटिक कर सकते हो, सिर्फ फिर 2 को टिक कीजिए, दिख जाएगा, हो जाएगा आपका, ठीक है। सर आज एक एचडीएफसी का ट्रेड लिया था सर। अच्छा, एचडीएफसी बैंक का सर। अच्छा, क्या ट्रेड लिया था आपने, बाय सेल साइड? सेल साइड। चलो बढ़िया है फिर सर। अच्छा आपने एक सर मैंने अपने वो स्क्रीनशॉट्स भी डाल रखे हैं आपको। हाँ सर इसके अंदर जो ये ऊपर का जो जोन बना था 15 मिनट्स के अंदर, बराबर ये वाला एरिया है वो। हाँ सर 15 मिनट्स का ये जोन बना था। यस, उसको ब्रेक भी किया, वॉल्यूम भी अच्छा है, और फिर उसके बाद उसका नेक्स्ट 5 मिनट से मैंने इसको ले लिया, चलेगा ना, 5 मिनट भी किया तो कोई दिक्कत नहीं है, स्पेस बहुत है उसमें, चलेगा 5 मिनट में भी किया तो 17 पॉइंट्स नहीं, अच्छा है ना, गुड गुड, अच्छा सेटअप, और इंडेक्स सेक्टर भी साथ में मूव हो रहा है ना, तो कोई टेंशन नहीं है फिर। हाँ इंडेक्स सेक्टर भी हो रहा है, बराबर, अच्छा ना, गुड ट्रेड है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलो सर इसके अंदर 5 मिनट्स में जैसे ये स्ट्रक्चर ब्रेक अगर ये बॉक्स के अंदर करता है तो हम उसको इंपॉर्टेंस देंगे या नहीं देंगे? सेक्टर अगर जा रहा है तो इंपॉर्टेंस दो, अगर आप अकेला खुद निकल रहा है सेक्टर को उल्टा सीधा कर रहा है तो फिर ना दोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि फंसने के चांसेस विल बी हाई। सेक्टर साथ में होना चाहिए फिर। अगर आप 5 मिनट में कोई भी चीज़ कर रहे हो स्टॉक में, तो आपके लिए कैसा सबसे बेटर रहेगा कि सेक्टर का देखिए सपोर्ट मिल रहा है क्या उसको, अगर मिल रहा है तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, है ना, कि स्ट्रक्चर भी ब्रेक हो रहा है, स्टॉक में वॉल्यूम भी आ रहा है, सेक्टर भी साथ में जा रहा है, तो इतनी जल्दी वो ट्रैप नहीं करेगा, मतलब कुछ ना कुछ देखिए जाता ही है वो, 90% प्लस केस पे कुछ ना कुछ वो आपको
पैसा दे के जाएगा, या टारगेट अगर साइडवेज मार्केट रहेगा तो टारगेट 1 से रिवर्स हो जाएगा, बट एटलीस्ट टारगेट 1 दे देगा। और टारगेट 1 दे देगा तो भी एटलीस्ट HDFC बैंक में मतलब वो हो जाता है ना, 10-12 पॉइंट्स भी हो गए तो भी बहुत हो जाते हैं, है ना। हाँ ठीक है, चलो, ओके सर, थैंक यू सर। यस रिंकू कुमार जी। सर PDL और PDH सर समझाइए सर। क्या समझाना है? PDH और सर PDL और PDH। अच्छा, उसमें क्या नहीं समझ में आया? वो तो नॉर्मल लेवल है ना सर, नहीं समझ में आ पा रहा ना। नहीं, बट क्या नहीं समझ रहा? सिंपल लेवल है वो तो, पिछले दिन का हाई पिछले दिन का लो, उसमें फाइंड कहाँ से करेंगे सर? आपको पिछले दिन का हाई चार्ट में आपको फाइंड यही करना है ना, पिछले दिन का हाई जो है वो मार्क करना है, लाइन डाल के आप खुद भी मार्क कर सकते हैं। पिछले दिन का हाई है, पिछले दिन का लो है, तो ये HDFC बैंक का PDH PDL हो गया बस। उसमें आपको कोई कंसेप्ट नहीं है, वो बस लेवल है, है ना। उसमें कोई आपको दिमाग लगा के एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। तो आप अब कल अगर HDFC बैंक खुलेगा तो ये हो गया आपका प्रीवियस डे हाई और ये हो गया आपका प्रीवियस डे लो, तो एक तरीके से ये कल के लेवल्स आपको पहले ही मिल गए ना, उसमें आप ठीक है। वन मोर थिंग फ्रेंड्स, अभी जिन लोगों को मतलब क्वेरी आ रही थी मुझे कि दे वांट टू ओपन द अकाउंट एट फायर सिक्योरिटीज, बिकॉज फायर सिक्योरिटीज इज अ लीडिंग प्लेटफॉर्म करंटली। आपको जो डेटा वगैरह मिल रहा है यहाँ पे, जो चार्ट्स है काफी स्मूथ है और मतलब 0 लैग है चार्ट्स के अंदर। बिकॉज ट्रेडिंग व्यू लेना है तो ट्रेडिंग व्यू में यू नीड टू पे एक 700 रुपीज मिनिमम प्लान उनका आता है। सो उससे भी कई अच्छे फीचर्स यहाँ पे फायर सिक्योरिटीज में एंड टाई अप उनका ट्रेडिंग व्यू के साथ है, राइट। तो अभी फ्री का ऑफर चल रहा है वहाँ पे अकाउंट ओपनिंग, आप ट्रेड भले कहीं पे भी करें बट चार्ट आपको यही यूज करने हैं। सो अभी मैंने लिंक दी है आपको। सो आपके गेम चेंजर कम्युनिटी में मैंने लिंक दी है फायर्स अकाउंट ओपनिंग के लिए, तो वो फॉर्म में अपनी डिटेल्स अभी फिल कर दीजिए। तो कल मॉर्निंग में मैं आपको कॉल अरेंज करवा दूंगा उनका। तो आपको कॉल आएगा, व्हाट्सअप आएगा, अपना व्हाट्सअप भी चेक करते रहिए। मीनवाइल कभी मेल भी आ सकता है उनकी तरफ से। तो जो प्रोसेस वो बताएंगे वो फॉलो कर दीजिए। वो आपको बोलेंगे कि मतलब केआ मार्केट गुरुकुल की तरफ से वी आर कॉलिंग यू केआ मार्केट बिकॉज दे हैव गिवन अस सम 2-3 पर्सन्स फॉर ओपनिंग द अकाउंट्स। सो वो आपको बोलेंगे, सो बिलीव देम। और कुछ डाउट वगैरह आपको लगता है तो मुझे भी बता दीजिए। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, फ्री में मिल रहा है फिलहाल, तो आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। यस एंड बी फास्ट और भर दीजिएगा। हाँ, कोई पैसे मांग रहा है तो फिर वो उसको मत देना कोई भी, बिकॉज इट्स रुपया भी नहीं देना है उन लोगों को, कंप्लीटली फ्री। हाँ यस ठीक है, यस यस। चलो ओके गौरव। यस अंकित, स्वप्निल जी कल आ जाएगा आपको उनका कॉल, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है। यस मैं भी थोड़ा बिजी था, दैट्स व्हाई नॉट एबल टू। हाँ यस अंकित जी, सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मुझे एक जनरल क्वेरी थी। मुझे ये जानना था सर, इंडेक्स में जब हम कोई ट्रेड लेते हैं तो वॉलेटिलिटी को कैसे मैनेज करें? नहीं मतलब आप क्या करते हो? आप ट्रेड मतलब आपका, मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, जैसे वॉलेटिलिटी के कारण कभी वॉलेटिलिटी हर दिन अलग अलग आएगी अंकित जी। जैसे कि मेन चीज़ आपका जनरल सर जैसे अभी चल रही है। हाँ अभी तो तकरीबन वॉलेटिलिटी देखिए आपको दिख रहा है, जब विक्स अपना इंडिया विक्स जो है, राइट, ये जो इंडिया विक्स टॉप राइट में वो 20 के ऊपर जब भी जाएगा तब मार्केट में आपको गारंटीड है वॉलेटिलिटी हाई मिलने वाली है, ये उसका। हाँ लेकिन मेरा क्वेश्चन सर यही है, तो हम इसे किस तरह से प्ले करें? ये एजिंग के थ्रू प्ले करें? यस, या अगर आपको ऑप्शंस में अभी तक सक्सेस नहीं मिला है ना, या आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, बहुत लोगों को या तो डर लगता है कि ऑप्शंस में वो दो तीन बार अकाउंट खाली कर चुके हैं अपना, है ना। तो उसमें मतलब आपको सबसे मेन चीज़ आपको क्या करनी है कि हेज करके ही चीज़ें काम करनी है। जैसे कि आप डेबिट में अगर काम करोगे, लेट्स से फॉर एग्जांपल वर्स्ट केस सिनेरियो आपने कुछ यहाँ पे कुछ बाई कर लिया, एक ऐसी एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, और फिर वो सेटअप यहाँ पे ऐसे रिवर्स होता है। अगर हमने बाय अगर कोई चीज़ 300 पे करी है तो जैसे रिवर्स होता है वो 300 से एकदम 200 के नीचे आ जाता है, तो वो पर लॉट 2500 का। जैसे कल ही एक मैं वेबिनार जो ले रहा था तो उसमें एक जन ने क्या किया था कि अराउंड 400 रुपये के ये पुट बाय करके रखे थे, है ना। 400 रुपये के पुट बाय और वो 4 लॉट बाय कर लेते। क्यों?
क्योंकि लगा नहीं सब बियरिश है, क्या है मार्केट गिरेगा, वो ऊपर आया था और नेक्स्ट डे फिर मार्केट 2.5% ऊपर आया था जो कल का दिन था, और ये 400 का पुट बेचारा मर मर के 35 पे आ गया वो, और वैसे तो कल एक्सपायरी है। तो एक तरीके से इसमें कैसा होता है कि अब यहाँ पे क्या है कि 4 लॉट्स में अगर हमने बाई किया है तो ये 10,000 मतलब एक तरीके से आपका हो गया 40,000 का लॉस उनका मतलब हो गया एक ट्रेड से, राइट। बट अभी अगर यही करा रहता है कि उनको अगर समझ में आता है कि भैया नहीं, ये ज़्यादा मैं एग्रेसिव जा रहा हूँ या बहुत मैं अगर मार्केट थोड़ा भी साइडवेज जाएगा तो ये वैल्यू डीके होगा, उसके साथ अगर वो 4 लॉट का अगर एटलीस्ट कॉल सेल कर लेते 200 रुपये का भी, तो एटलीस्ट वो 50% तक रिस्क रिड्यूस हो जाता, राइट। तो हेजिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको अगर एक तरीके से वो डाउनसाइड प्रोटेक्शन देता है, राइट। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मार्केट में वही रहती है कि जब हम ऑप्शंस में खेलते हैं, हमें रिस्क अगर हमने अच्छे से मैनेज किया तो फिर आपको वहाँ पे कोई टेंशन मतलब आपको फियर नहीं रहेगा, क्योंकि आप सेटअप तो वैसे भी फॉलो कर रहे हैं। या तो आप स्ट्रक्चर ब्रेक पे ट्रेड लोगे या तो आप आरईबीबी के बाद ट्रेड लोगे, बेस बिल्डिंग के बाद। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन सिर्फ यही है, मैं ऑलरेडी इसमें हेजिंग में करता हूँ इस काम को। अच्छा, तो बढ़िया। लेकिन सर एक्चुअली ये समझ में नहीं आता कि जैसे कोई पोजीशन मैंने बाय में ले रखी है, उसको हेज भी कर रखा है मैंने, जैसे कि कोई बाय करा और मैंने पी सेल भी कर रखा है, तो दोनों में से जब स्ट्रक्चर एक साइड ट्रेडिंग होता है तो दूसरी साइड को कैसे मैनेज किया जाए? अच्छा, समझ लीजिए आपके पास फिर उसके लिए कैसे आपके पास चाहिए या तो कैपिटल या आपको थोड़ा सा वहाँ पे अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट से आपने डेबिट बनाया, लेट से आपने कॉल डेबिट बनाया, अच्छा है ना, मतलब बैंक निफ्टी में आप 34,500 आपने कॉल बाई किया, राइट, और ऊपर 35,000 आपने कॉल सेल किया, ठीक है, ये हो गया आपका डेबिट। अब इसमें आपने क्या किया कि मार्केट आपको लग रहा है स्ट्रक्चर ब्रेक करके नीचे आ रहा है, तो जब तक मार्केट डे हाई नहीं ब्रेक हो रहा है तब तक आपके पास क्या है कि ये वाला अगर लॉस ही देगा, फिर ये आपका जो डेबिट है अगर नीचे जाते रहेगा तो लॉस बढ़ाएगा, तो उसको कैसे आप डेल्टा न्यूट्रल बना सकते हैं। लेट्स अज्यूम कि ये आपने 200 पे इसको बाई किया और इसको जो है 100 पे सेल किया, तो अपना डिफरेंस कितना है 100 पॉइंट का। उस 100 में से अगर हमें वहाँ पे करना है तो एक्स्ट्रा हमें डिफरेंस कितना है 100 पॉइंट का है, तो 100 पॉइंट में से हम इसी को वापस एक डबल सेल कर सकते हैं, है ना। 2 कॉल सेल करते हैं। हाँ, एक कॉल बाई की जगह 2 कॉल सेल। उससे क्या होगा, जब तक मार्केट ये डे हाई लक्ष्मण रेखा रहेगी, जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक अगर ये तब तक समझ लो 70 पे आ गया रहेगा या 80 पे आ गया रहेगा, तो आपका 100 + 70 कितना हो गया 170। अब आपका रिस्क कितना हो गया, भले वो कुछ भी करे, मैक्सिमम रिस्क आपका हो गया 30, राइट। और अगर बाई चांस अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाके लास्ट एक्सपायरी डे पे ऊपर आ जाएगा, तो ये तो दूर का ऑप्शन है, ये तो वैल्यू लूज इंक्रीज़ करेगा नहीं हो, और फिर आपका ये वाला ऑप्शन आपका वैल्यू 35,000 मतलब 34,500 जब एट द मनी आ जाएगा, इसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी, इसकी एकदम कम रहेगी, राइट। तो आपको फिर वहाँ पे एक तरीके से प्रॉफिट भी रहेगा, और आप अगर नहीं भी आ रहा है तो भी आपने उसको मोर और लेस 100 पॉइंट के लॉस को अभी सिर्फ 30 पॉइंट पे कर लिया, राइट। तो अच्छा सर, एक क्वेश्चन और था मेरा। हाँ, जैसे मैं स्ट्राइक प्राइस हमें कौन सा सेलेक्ट करनी चाहिए हेजिंग में, एट द मनी को हम बाय करें या इन द मनी में हम नहीं, अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, राइट। नहीं, मैं हेजिंग की बात, हाँ, हेजिंग भी आप कर रहे हो, बट आपको ऑप्शन बाइंग से पैसा करना है, मतलब डेबिट अगर आप कमाना चाहते हो डेबिट से पैसा, तो ऑलवेज रिकमेंडेड है एट द मनी के आसपास ही जाओ। दूर जाओगे तो आपको फिर वो पैसा मिलेगा नहीं ज़्यादा, राइट। नहीं तो फिर हेज करके कैसे रखें, फिर कौन सा कॉल स्ट्राइक मान लीजिए आपके करंट मार्केट नहीं, तो आपको वहाँ पे अगर आपने बाई किया है अगर एट द मनी, तो अगर आप कंजर्वेटिवली खेलना है तो 300 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में जा सकते हो, निफ्टी में उसको आधा कर दो, राइट, 150 पॉइंट्स। और अगर थोड़ा एग्रेसिव खेलना है तो जहाँ बाई किया उससे 500 पॉइंट्स का दूर सेल करो। अच्छा, वो 500 पॉइंट बस। अगर थोड़ा सेफली प्ले करना है, सेफली प्ले करना है तो 300 पॉइंट्स दूर का सेल करो, थोड़ा सा एग्रेसिव जाना है तो 500 पॉइंट्स, राइट। थैंक यू सर, बस यही करी था। नो प्रॉब्लम, थैंक यू। यस पवित्रा जी। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, ये जो हमारा जो ऑप्शन जो है ना सर, हाँ, ऑप्शन में जब भी मैं जाती हूँ तो वो जो वीक एंड में लेना चाहेंगे या पहले से मैंने जो भी
एक्सपायरी होने के बाद लेंगे और या एक्सपायरी के पहले सर से अच्छा है? कौन सा ऑप्शन? जो बाइंग आप बोल रहे हो कि हाँ सर बाइंग। अच्छा, स्टॉक में कि इंडेक्स आपको क्या मतलब, क्या वीकली? इंडेक्स आप वीकली ऑप्शंस की बात कर रहे हो? सर अच्छा, तो आप मतलब एक तरीके से आपका क्वेश्चन ये है कि बाइंग एक्सपायरी के बाद करनी है कि कैसे, मतलब वो थोड़ा मैं समझ नहीं आया। सर क्या कि थर्सडे में एक्सपायरी है सर, बराबर। तो हम फ्राइडे में सर लेने से अच्छा है या माने नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए अच्छा है या करंट मंडे एक्सपायरी? या सर नहीं, आपका ऐसा कुछ नहीं। देखिए, आपको बाइंग सेटअप मिल रहा है, नेक्स्ट एक्सपायरी का भी अगर आप ले रहे हैं, है ना, तो उसमें टाइम वैल्यू रहेगा। आप थर्सडे को भी अगर मोमेंटम आ रहा है, सेटअप मिल रहा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो थर्सडे की फ्राइडे है। बस आपको ये रखना है कि फ्राइडे से मंडे जब आप होल्ड करोगे, है ना, या कोई भी उसको ओवरनाइट होल्ड करोगे, तो जो भी होल्ड करोगे उसको हेज करके रखना है। क्योंकि बहुत बार क्या है कि फ्राइडे को मार्केट, थर्सडे जब एक्सपायरी चेंज होती है तब सडन मूव्स आते हैं, या वीकेंड के बाद सडन मूव्स आते हैं, राइट, मंडे को। तो आपको उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। लेट्स से मार्केट पॉसिबल है कि फ्राइडे को डे हाई पे बंद हुआ, राइट, अब आपका कॉल आपको अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, बट मंडे को अगर कुछ वीकेंड पे उठपटांग हरकतें हो गई या ग्लोबल मार्केट्स फ्राइडे इवनिंग सेल ऑफ हो गए, तो अपना मार्केट सीधा नीचे गैप डाउन खुलेगा। अगर आपका कॉल यहाँ पे है तो वो आपका प्रॉफिट से सीधा लॉस में जाएगा। उसको बचाने के लिए आपको हेज करके ही रखना पड़ेगा कि आपका प्रॉफिट लॉक इन हो जाता है, राइट। तो आपका ऐसा नहीं कि थर्सडे करंट एक्सपायरी, आप नेक्स्ट एक्सपायरी आपको थर्सडे को बाय करनी है या फ्राइडे को, आप बाय कभी भी करो, बट ओवरनाइट अगर आप कोई भी चीज़ कैरी कर रहे हो तो वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको हेज करना, नेकेड नहीं कैरी करना, है ना, बस। तो सर ये जो इंडिया भी सब बोल रहे थे कि कम होने से ऑप्शन सर सेल करने से अच्छा है या बाय करने से? इंडिया विक्स अगर कम रहता है तो बाइंग में ज़्यादा बेटर रहता है, ऑप्शन बाइंग। उसका रीज़न ये रहता है कि ऑप्शन का प्रीमियम्स काफ़ी कम रहता है। जी सर। वो क्योंकि एक्सपेक्टेड रहता है मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा नहीं आएगी, कम आएगी, राइट। इंडिया विक्स अगर हाई रहता है तो उसका मतलब ये रहता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है कि ज़्यादा आएगी, राइट। तो ये सर हाँ, ये सर जो ग्लोबल मार्केट सर जो बोलते हैं, ये सर कौन सा इंडेक्स सर हम देखना चाहिए सर? बस आपको देखना है तो आप डैक्स देखिए, जो जर्मन इंडेक्स है, राइट, और यूएस के इंडेक्स देखिए, बहुत है इतना। बाकी का जो इंडेक्स है सब ऊपर उसके आसपास साथ में ही चलते रहते हैं, है ना। अपना इंडेक्स जनरली डैक्स और यूएस इंडेक्स से ज़्यादा कोरिलेशन ज़्यादा है। जर्मनी का इंडेक्स है डैक्स, राइट। और उसके बाद अगर जो जर्मनी का देख लिया तो यूरोप सब उसके आसपास ही चलते रहते हैं सब साथ में, है ना। तो डैक्स आप देख सकते हो जर्मनी का, और फिर यूएस का तो S&P 500 है, राइट। ये दो काफ़ी है बस। ये तो सारा 130 पर जो ग्लोबल मार्केट का कोई इश्यू आकर ऐसे हमारा जो मार्केट को क्या अप एंड डाउन करते हैं सर, इसको क्या देखना? नहीं, हमारा मार्केट देखिए कैसा रहता है कि ग्लोबल मार्केट्स जो रहेंगे वो एक सेंटीमेंट फैक्टर होता है सर, है ना। मतलब क्या है, ग्लोबल मार्केट अगर डाउन है तो आपका कैसा है कि अगर जैसे अभी जब हमारा मार्केट क्लोज हुआ तब यूएस मार्केट मोर और लेस फ्लैट था, 0.5%, 0.2% डाउन था, 3% डाउन था। अभी आप देखोगे सीधा 3% गिर गया जब से हमारा मार्केट बंद हुआ है। जी सर। तो उससे क्या समझ में आया कि हमारा मार्केट बंद होने के बाद और वो 2% एक्स्ट्रा गिरा है, तो ये सेंटीमेंट 2% बहुत हो जाता है ना, राइट। तो वो नेगेटिव सेंटीमेंट देगा हमारे मार्केट को। मतलब अगर हमारा मार्केट खुलेगा तो पॉसिबिलिटी है कि वो गैप डाउन खुले, राइट। अगर यूएस मार्केट ट्रेडिंग तक या कल मॉर्निंग तक रिकवर ना हो, अगर वो रिकवर नहीं हो रहा है तो फिर हमारा मार्केट गैप डाउन ही खुलने का। उसके बाद फिर कैसा है, वो खुलेगा बट उनके हिसाब से चलेगा, ऐसा नहीं कि वो उनके हिसाब से ही चलने वाला है। बस वो है कि आपको ओपनिंग मिल जाएगी वैसे बियरिश, बट उसके बाद जो रहेगा फिर हमें अपने मार्केट के लेवल्स, अपने मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो देखना पड़ेगा। तो जो ग्लोबल मार्केट्स है दे ओनली एक्ट एज अ सेंटीमेंट, नथिंग एल्स, राइट। बाकी अगर ग्लोबल मार्केट 0.3, 0.4% अगर ऊपर नीचे भी हो गए ना तो अपने मार्केट में कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता ज़्यादा, राइट। वो तभी होता है जब ग्लोबल मार्केट्स 1-1.5% से ज़्यादा गिरे हुए या बढ़े हुए रहते हैं, तब अपने मार्केट को एक सेंटिमेंटल हाँ आपको इफेक्ट दिखेगा, राइट। चलिए, जो स्ट्रक्चर पे सर
स्ट्रक्चर ब्रेक तो हमने देखा ही ना अभी। कौन सा स्ट्रक्चर ब्रेक? जो पता नहीं गैप डाउन वाला स्ट्रक्चर ब्रेक, और ये इसमें बना ना 5 मिनट्स में आपका यहाँ पे जैसे एक स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ आज। नहीं सर, वो आरडीबी सेटअप मेरा पूरा हो गया सर। हाँ, इसमें मैं कर सकता हूँ, मगर जो दूसरा वाला आप बताते हैं ये है ना स्ट्रक्चर ब्रेक, ये वाला। ये देखिए 5 मिनट में मार्केट हायर लो में था और हायर लो यहाँ पे ब्रेक हो गया, तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ब्रेक, राइट। तो इस तरीके से मतलब मार्केट का जो थीम है वो चेंज हो रहा है, बायर लेस डोमिनेटिंग हो रहा है और सेलर ज़्यादा डोमिनेटिंग। मिनट में देखना चाहिए ना सर? आपको वो दोनों टाइप में देख सकते हो। अगर आपके पास स्पेस ज़्यादा है तो 15 मिनट्स में कैसा रहेगा कि आपको एक कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा, है ना। और 5 मिनट्स में आपको कैसा है, थोड़ा एग्रेसिव ट्रेड करना है, थोड़ा ट्रेड को जल्दी पकड़ना है ना। तो 5 मिनट्स में आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट 15 स्ट्रक्चर, अगर जो प्रॉपर जो स्ट्रक्चर होता है मार्केट का, वो 15 मिनट में आपको दिखता है थोड़ा बेटर तरीके से, है ना, सिस्टमेटिक वे से। ठीक है, चलिए ठीक है पवित्र जी, थैंक यू। यस निशान जी, आप क्वेरी पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मुझे पूछना था सर कि स्टॉप लॉस कैलकुलेट कैसे करते हैं? अच्छा, आपने वीडियोस देख लिए? सर कंप्लीट तो नहीं हुआ है। अच्छा, कोई दिक्कत, तो कंप्लीट कर लीजिए। स्टॉप लॉस देखिए कैसा है कि जहाँ पे भी क्लोजिंग होती है, जैसे अगर अब इसको HDFC बैंक में हम REBB सेटअप को अगर लगाना है, तो जहाँ क्लोजिंग हुई है, क्लोजिंग से आपका जो डे हाई है, मतलब जो रेंज का हाई है जहाँ पे वो बेस बिल्ड कर रहा था, उसमें मैक्सिमम 1% का गैप होना चाहिए, मैक्सिमम, राइट। ये 0.8% है, मतलब उससे रिस्क हमारे लिमिट के अंदर है, करेक्ट? यस सर। तो ये आप ट्रिगर कर सकते हैं। अगर ऐसा रहता है कि जहाँ पे क्लोज हुई है और उससे जो रेंज आया है 1% से ज़्यादा रहता, लेट्स अज्यूम 1.4%, 1.5% रहता, फिर वो हम लोगों के लिए एक तरीके से क्लियर सिग्नल, मतलब वो रिजेक्ट करना पड़ता ट्रेड, क्योंकि रिस्क ज़्यादा है उसमें। सर एक्चुअली मैं पूछना चाह रहा था, जैसे कि फॉर एग्जांपल निफ्टी में मैं ट्रेड कर रहा हूँ 16,000 पे अगर निफ्टी है उस दिन, और मैं 20 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लगाना चाह रहा हूँ, दैट इज 980 पे, तो मैं वो कैलकुलेट करके कैसे डालूंगा कि कितना पॉइंट मुझे नीचे रखना है स्टॉप लॉस, मतलब वो कैलकुलेट। आपको निफ्टी में कौन सा आपने बाई किया है? ऑप्शंस में कि फ्यूचर में? हेलो, हाँ, निफ्टी ऑप्शंस में बाई किया है कि फ्यूचर में बाई किया? ऑप्शंस में देखिए कैसा रहता है कि ऑप्शंस में अभी स्टॉप लॉस आप डायरेक्टली लगाना मतलब रिकमेंडेड नहीं रहता है, क्योंकि ऑप्शन में कैसा है कि मार्केट थोड़ा भी ऊपर जाएगा, ऑप्शन ज़्यादा गिरता है। अब मैं कंपेयर करता हूँ, यहाँ पे देखिए ये मार्केट ने जो राइज ये मूव दिया है ऊपर, है ना, ब्रेकआउट किया। अब इसमें हम पुट का वैल्यू देखेंगे, राइट। अगर आप पुट देखोगे उस टाइम पे, अगर हम निफ्टी का खोल के देखें, निफ्टी 16,300 पुट ले लेते अगर आप एट द मनी के आसपास। तो यहाँ पे आप क्या देखते हो उसमें कि जब भी ये पुट एट द मनी अगर ये आपका जा रहा है, राइट, तो यहाँ पे ये देखिए क्या होता है कि आप अगर यहाँ पे उसको बाई किया अराउंड 270 के अराउंड, लेट्स अज्यूम, तो सडनली वो डिप मार के आ गया है 170 या 180 के अराउंड, 90 पॉइंट्स एकदम से। तो आपका क्या है, या आप इस कैंडल के नीचे एसएल रखोगे या इसके नीचे एसएल रखोगे, बट एसएल आपका हिट हो जाएगा, राइट। ऑप्शंस में कैसा है कि आपको एसएल वैसे आप रखोगे तो वो कैसा है, प्राइस अगर उल्टा मूव हो रही है थोड़ा ज़्यादा गिर जाते हैं, राइट, उसके बाद वो रिवर्स हो जाते हैं, ऊपर आते हैं। तो हम हमेशा मतलब इसमें कैसे आपको करना चाहिए आइडियली कि सबसे बेस्ट चीज़ होती है कि आपको लग रहा है कि आपके सेटअप में थोड़ा सा कुछ भी डाउट हो रहा है, सीधा आप उसको पुट सेल से दूर हेज कर दो जब तक क्लैरिटी नहीं आती। तो 16,300 आपने बाई किया है, तो जाके आपका 16 जो है लेट्स से 400 जो पुट है, सॉरी 16,200 जो पुट है, राइट, उसको सेल करके आप हेज करो, तो ये हो जाएगा आपका डेबिट, है ना। उससे हेज करोगे तो क्या आपने 100 पॉइंट्स पे ही वो पुट हेज कर लिया, तो अगर ये गिर भी रहा है 100 पॉइंट, वो भी तो 70-80 पॉइंट गिरेगा। तो आपको एक तरीके से वो जो वॉलेटिलिटी आ रही है, वो वॉलेटिलिटी पूरा कवर होने के लिए आप वेट करोगे, मतलब आप वो कन्फ्यूजन में मार्केट में आप सिर्फ नेकेड ऑप्शन बाय करके ही नहीं रखोगे, राइट। तो इसमें कैसे, क्योंकि ऑप्शन में ऐसे स्टॉप लॉस लेवल में लगाना पॉसिबल नहीं, क्योंकि ऑप्शंस
आपको मूव करने के लिए उतना वॉल्यूम नहीं लगता एकदम से, जितना एक फ्यूचर को मूव करने में या एक इंडेक्स को मूव करने में लगता है, करेक्ट, क्योंकि वो एक ही स्ट्राइक है, ऐसे बहुत सारे स्ट्राइक्स है मार्केट में, राइट। तो इसीलिए कैसा है कि ऑप्शन के हिसाब से स्टॉप लॉस आप ऑप्शन के चार्ट पे नहीं लगा सकते। ऑप्शन को इसीलिए जो चीज़ है उसको बनाएं इसी के लिए है कि आप उसको नेक्स्ट कोई दूर पास वाले ऑप्शन में काउंटर पोजीशन लेके आप उसको बैलेंस कर सकते हो, है ना। तो आपने अगर 16300 बाई किया है तो 16200 का पुट सेल आप कर लोगे तो डेबिट बन जाएगा, तो वो एक तरीके से बैलेंस्ड रहेगा, आपका लॉस फिक्स कर देगा वो एकदम, राइट। ये तभी आपको करना है जब आपको अगर लग रहा है कि सेटअप में कोई डाउट है और आपका रिस्क बहुत है, क्योंकि देखो ना यहाँ पे अगर रिस्क में भी अगर देखो एक नॉर्मल टर्म्स में 100 पॉइंट्स का रिस्क है, मतलब वो बहुत ज़्यादा है ना। आपने 260 पे 250-60 पे बाई किया, 250 से 100 पॉइंट का या 70 पॉइंट का रिस्क, मतलब अगर हम परसेंटेज टर्म्स में भी देखें तो ये 30-40% का रिस्क आ रहा है, राइट। जो कि एक तरीके से 70 मतलब अगर हम देखेंगे तो भी वो बहुत 70 मतलब 3500 एक लॉट में, एक लॉट है ना, 3500 रुपये। तो आपको कैसे रिस्क अमाउंट फिक्स रखना है एज पर अमाउंट। अगर आप एक लॉट इसको बाय करोगे नेकेड बाय तो आपका रिस्क रहेगा 3500 पर लॉट, राइट। बट अब इसको आप हेज कर लो, यही रिस्क आपका रिड्यूस हो जाएगा 1500 पर लॉट। तो डिफरेंस है ना, मतलब अब हम यहाँ कंफर्टेबल रहेंगे थोड़ा, राइट। हम वो वॉलेटिलिटी को कर लेंगे और हमें वापस अपॉर्चुनिटी मिलनी है, हम एक वापस एक नीचे भी एक अगर वो स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं कर रहा है वापस आ रहा है तो हम वापस एक बाइंग कर सकते हैं, राइट, उसको हेज करके। तो एक तरीके से वहाँ पे कैसे रहेगा कि हम लोग फिर पैनिक करके अननेसेसरी कोई एक गलत ट्रेड लेके बड़ा अमाउंट लूज नहीं करेंगे, राइट। ठीक है, यस, थैंक यू, वेलकम निशान। सुजाता जी, तो आप तो प्राइज एक्शन में हो तो आपका तो वही कवर कर लेंगे फिर। सो आप वहाँ पे पूछ लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा गेम चेंजर वालों के लिए आई वांट टू गिव दैट अपॉर्चुनिटी। सचिन कसले जी, ये सचिन जी आप पूछ लीजिए। सर हाँ हाँ, हाय सर। हेलो, हाँ जी सचिन जी बोलिए। हाँ, आवाज़ आ रही है सर? हाँ हाँ, क्लियर आ रही है। हाँ सर, मैंने 10 दिन पहले ज्वाइन किया था। अच्छा, आज मैंने इंट्राडे पे 2 बार बाय किया, 1600 रुपया अराउंड। अच्छा, क्या बाई किया? प्रॉफिट हो गया। क्या सेल किया कि बाई किया? बाय किया था, पुट बाय किया था। अच्छा, पुट बाई किया था। 34,500 और 34,400। चलो अच्छा है ना, फिर कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, तो सर मुझे इंट्राडे का समझ में आया, लेकिन वो सेकंड और थर्ड है ना, प्राइस रिवर्सल ट्रैप, फेक ट्रैप, हाँ हाँ, फेक ट्रैप और स्टॉप लॉस हंटिंग, 2-3 बार मैंने वीडियो देखा लेकिन थोड़ा बाउंसर जा रहा है, समझ में नहीं। अच्छा ओके, उसमें आपका लाइव में, हाँ, ये जैसे ये है, ये अभी आज का जो सेटअप दिया है मार्केट ने, ये आपका हो गया फेक रेंज ब्रेकआउट में, रेंज एक्सपेंशन में आ गया नहीं, फेक ब्रेकआउट में, राइट, क्योंकि मार्केट पीडीएच के ऊपर था, राइट। हाँ, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, तो पीडीएच के ऊपर जाके स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा है, वो मतलब फेक ब्रेकआउट हो गया ना। ये पहले जो उसने ये ऊपर ब्रेकआउट का दे रहा था कि मैं बुलिश हूँ, वो फेक दिया ना उसने, मतलब उसको नहीं जाना था ऊपर, बराबर। हाँ, राइट, तो ये फेक ब्रेकआउट वहाँ पे एक तरीके से मार्केट ने दिया है। और स्टॉप लॉस हंटिंग मतलब एक तरीके से कैसा रहता है, जो हम बैंक निफ्टी नहीं किया था, हम इसका देखते हैं, अभी बैंक निफ्टी ने जस्ट अभी एक किया था, हाँ ये वाला देखो। स्टॉप लॉस हंटिंग मतलब क्या है कि बस विक बना के आ रहा है नीचे, मतलब अभी समझ लो बहुत लोगों ने, किसी ने बाई किया होगा, है ना, मार्केट को, तो बहुत लोग क्या है बाई करने का लिखते हैं, अरे गैप अप खुल रहा है तो ये इसके नीचे ना एसएल रख देते हैं पिछले दिन के लो के नीचे, राइट। तो मार्केट क्या करता है, बस विक बनाता है, उनका एसएल खाता है और फिर रिवर्स हो जाता है, राइट। तो उसके बाद आपका कैसा है कि अगर रिवर्स के बाद मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा है तो वो हो गया आपका स्टॉप लॉस हंटिंग, मतलब क्लोजिंग नहीं दिया, मार्केट ने कमिट नहीं किया है नीचे, है ना, क्लोजिंग नहीं दिया, बस वो विक बना के भागा है, मतलब वो सिर्फ स्टॉप लॉस हंट करने आया था, उसको एक्चुअली है नहीं। बट मार्केट अगर क्लोजिंग देके रुकता है तो वो स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं होगी, वो उसके बाद रिवर्स हो रहा है रुकने के बाद, तो वो फेक ब्रेकआउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है, ओके। और सर सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था, हाँ हाँ,
कल थर्सडे है तो वीकली एक्सपायरी रहेगी। करेक्ट। तो कल अगर समझो मार्केट डाउन रहेगा और सडनली लास्ट एंड पे मार्केट थोड़ा ऊपर आ जाता है। हाँ, बहुत बार करता है मार्केट। कैसा है कि अगर समझ लीजिए अभी कैसा होगा कि अभी यूएस मार्केट 3% गिरे है ना, अभी तो 2.99% हो गया। तो अब उसमें कैसा हो जाएगा कि बहुत लोग अब कल बियरिश पोजीशन मतलब एक तरीके के बारे में सोचते हैं कि कल तो मतलब मार्केट एक तरीके से गिरना ही है ना, गिरेगा ही नीचे। अब बट अब क्या रहेगा कि मार्केट में ये एक्सपायरी में मार्केट राइज किया है जनरली लास्ट 4-5 डेज में, है ना। तो एक तरीके से अब कैसा रहेगा कि गैप डाउन होने के बाद ही चीज़ें क्लियर रहेगी। अगर गैप डाउन होने के बाद मार्केट अगर अपना ये ब्रेक कर देता है 1 आवर्ली का स्ट्रक्चर, फिर तो पक्का बड़ा वहाँ पे कोई तो भी सेलर मतलब उसको बेच रहा है माल, तभी वो ब्रेक कर पा रहा है। नहीं तो फिर कैसे गैप डाउन के बाद मार्केट अगर पीडीएल के ऊपर मतलब ये जो लेवल है, ये जो आज का लो है, इसके ऊपर पुश नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर ओपनिंग के बाद गैप डाउन का पुश हो रहा है मतलब वापस वो कुछ ना कुछ फेक डाउन मूव मतलब वो देके आया है, ट्रैप करके आया जो जिन्होंने ग्लोबल मार्केट लेके अपने मार्केट में सेलिंग की है, राइट। तो उसमें कैसा है कि अगर आपको रिवर्सल भी देगा वो एक्सपायरी के दिन, तो बेस बिल्डिंग करके ही देगा वो, क्योंकि उसमें बेस बिल्डिंग के बाद ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा रिवर्सल ट्रेड करने का, है ना। बेस बिल्ड करके जब वो ब्रेकआउट करेगा तब आपको उसको फिर रिवर्सल आप ट्रेड कर सकते हो। बट डायरेक्ट ओपनिंग में ही वैसा बायस नहीं बनाना है कि मुझे रिवर्सल ही ट्रेड करना है। तो कल जैसे सर सब जीरो हो जाते। हाँ, वो तो सब जीरो, अब जो भी कोई ट्रेड रहते जैसे मतलब 36, 45, 60 पे ऐसे मतलब अटके हुए रहते, वो सोल्ड नहीं होते। नहीं, आपका 0.05 तक आप कर सकते हो, 0.1 तक कर सकते हो। 0.1 के नीचे आ गया तो आप नहीं सेल कर पाओगे। आपको बाइंग करना ऑप्शन क्या बोल रहे हो आप, मतलब आपको नहीं, जैसे मैंने समझो कल कॉल बाय किया 50-60 वाला बराबर, और वो 100 तक गया, फिर नीचे आया, फिर 70 तक एंड तक रुक गया 3:15 बजे तक बराबर। तो मैं सोल्ड ही नहीं कर पाया, तो फिर वो क्या होगा? नहीं, आपका अगर ऑप्शन है तो इंडेक्स ऑप्शन में कोई डिलीवरी थोड़ी लेनी पड़ती है आपको, कुछ नहीं होगा। जितना प्राइस है सेटलमेंट होगा ऑप्शन के बाद, जितना भी उसका प्राइस रहेगा उतना मिलेगा आपको। बट मत रखो ऑप्शन, क्योंकि आपको प्राइस जो है ऑप्शन में अगर वो प्राइस उसका 70 से 40 पे आ गया, 30 पे आ गया, आपको नुकसान होगा ना, राइट। क्योंकि 3.5 करने रखोगे तो आप तो जो ऑप्शन इन द मनी है, क्योंकि इन द मनी ऑप्शंस की वैल्यू रहेगी ना, 70 रुपये अगर वो 3.5 बजे ही रहेगा तो इन द मनी ऑप्शन रहेगा वो, राइट। उसकी वैल्यू आउट ऑफ द मनी तो सब जीरो हो जाएंगे। तो इन द मनी तो आपको स्क्वायर ऑफ करना ही चाहिए ना, क्यों रखना है उसको? अगर है तो उसको जल्दी स्क्वायर ऑफ करो। मैं वही पूछ रहा था, अगर गलती से रह गए तो अगले दिन क्या होगा? एक्सपायर नहीं, अगले दिन कुछ नहीं, आपको ऑप्शन में वो हो जाएगा, आपको कुछ नहीं होगा, पेनल्टी वगैरह नहीं लगती उसमें। आपका ऑप्शन में जाएगा, जो रेट होगा उसमें वो निकल जाएगा, दैट्स इट। अच्छा। इंडेक्स में पेनल्टी नहीं लगती, स्टॉक्स में इन द मनी में डिलीवरी में पेनल्टी लगती है। वो भी अभी बंद कर रहा है एक्सचेंज, अगस्त से मेरे ख्याल से, शायद या जुलाई या अगस्त से वो एक तरीके से बंद हो रहा है, राइट। ठीक है, ओके, थैंक यू। यस सुदीप जी। हेलो सर। हाँ बोलिए सर। बोल रहे थे कि हमने आज एक स्टॉक ऑप्शन में किया था, कॉल किया था, और दोनों में कॉल और पुट दोनों ही बाई किए थे और लॉस भी हो। अच्छा। तो पूछ रहे थे कॉल कब बाई करना चाहिए और पुट कब बाई करना है, और मार्केट कब आपको टैप करना चाहिए? आपने वीडियोस देखा है ऑप्शन का और बाकी का प्राइस एक्शन का? नहीं सर, वीडियो तो अभी तक नहीं मिला मुझे, नहीं वही मैं अपना व्हाट्सएप में रहता है। नहीं, आपको जीमेल पे नहीं है? मेल में नहीं है। कॉल कीजिए। आपका कब आपने रजिस्टर किया था? इससे पहले नहीं, आपको मिल गया होगा एक बार। आप कल आप कॉल कर दीजिएगा कल एक बार। वो वीडियो देखिए, उसमें वो सेटअप बताया है ना पूरा प्रॉपरली। जब वो नहीं देखोगे तो फिर कैसा है कि मेरे लिए भी वो पूरा एक्सप्लेन करना भी डिफ़िकल्ट रहेगा। आप वो देख लीजिए, पूरा कंसेप्ट प्रॉपरली डिटेल में बताया है वहाँ पे, है ना। उसके बाद कुछ डाउट रहेगा तो फिर नेक्स्ट टाइम अपन उसको कर लेंगे। और साइकोलॉजी के लिए क्या काम करें? साइकोलॉजी के लिए देखिए, साइकोलॉजी आपको तभी मैटर करेगी जब आपके पास एक पहले स्किल डेवलप हो जाएगा। पहले दिन से साइकोलॉजी पे आपको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ना। पहले जब तक आपको खुद
ये नहीं आएगा कि जो सेटअप आपने जो सीखा है उस पर ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होगा कि हाँ ये सेटअप ट्रेड करके मैं पैसा बना सकता हूँ, है ना। जब तक वो आपको एक तरीके से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक वो साइकोलॉजी का कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता। साइकोलॉजी बात की चीज़ें है, साइकोलॉजी तभी होगा जब आपका स्किल लेवल एक डेवलप होगा अच्छे से। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि समझ लीजिए कि आपको एक लेट्स से कि कोई मोटिवेशनल हम किताब पढ़ते हैं तो हमारा माइंड एकदम फुल हो जाता है कि नहीं मैं बहुत मेहनत करूँगा, बट 1-2 दिन में वो पूरा जोश चला जाता है, राइट। तो क्योंकि जो भी चीज़ है वो कैसा है कि वो शॉर्ट टर्म रहता है। अगर लॉन्ग टर्म हमें गेन चाहिए तो आपको लेट्स से कि आपको कोई फील्ड में अच्छा करना है, आपको एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट सीखना है या आपको एक बॉडी बनानी है, आपको स्पोर्ट्स अच्छा करना है, तो आपको कैसा है कि पहले उसमें टाइम दे के पहले स्किल लेवल अपना डेवलप होना पड़ता है, उसके बाद आपका माइंडसेट बाद में आता है। बट अभी कैसे ट्रेडिंग हमने स्टार्ट किए, अभी हमें पता ही नहीं कि हमें क्या करना है, हमारे ट्रेड प्लान्स क्लियर नहीं है, हमारा माइंडसेट मतलब एक तरीके से हम लोग जो एक बोलते हैं कि प्रॉफिट कहीं भी कुछ भी कॉल बाय पुट बाय कर लेते हैं बिना सोचे समझे, राइट। नहीं सर, मैंने जो बाई किया तो मतलब मैं 2-3 दिन प्रॉफिट भी किया था ग्लोबल मार्केट एसजीएक्स निफ्टी को देख के। हाँ नहीं वो नहीं देखना है ना, वो तो गलत है ना फिर, क्योंकि आप एक तरीके से वो कैसा है कि आप बायस बनाते हो, बहुत बार मार्केट उसका मतलब रिस्पेक्ट नहीं करता है। मार्केट को कैसे है उस अगर आप इंट्राडे कर रहे हो उस दिन के हिसाब से जो लेवल्स के हिसाब से वो स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको जो बता रहा है सेटअप, आपको वही ट्रेड करना है ना। तो आप वो देख लीजिए, नहीं है तो कल एक बार कॉल कर लीजिए, वो मिल जाएगा वीडियो, शायद आपके स्पैम में चलेगा। और एक बात पूछना था, ऐसे बिगिनर कब से मतलब किस वक्त मुझे ट्रेड कर लेना चाहिए? अगर आप बिगनर हो तो आपको आई वुड रिकमेंड कि फर्स्ट हाफ में आप ट्रेड ना करो। अगर आपको थोड़ा फियर है तो आपका ट्रेड आप कीजिए 11 बजे के बाद, जिसमें आप आरईबी भी ट्रेड कर सकते हैं या फिर स्ट्रक्चर ब्रेक आप 11 बजे के बाद ट्रेड कर सकते हैं, है ना। फेक ब्रेकआउट, हाँ, क्योंकि उसमें कैसा है कि फर्स्ट हाफ वोलेटाइल ज़्यादा होता है। फर्स्ट हाफ में मार्केट बहुत बार फेक मूव्स देगा और रिस्क ज़्यादा रहेगा आपके लिए, कैसा है कि वो फिर डिफ़िकल्ट हो जाता है ना। मतलब उसको वहाँ पे हम लोग हमारा कैसा रहता है कि एक एक्सपीरियंस भी नहीं होता है तो हम गलत डिसीजंस बहुत जल्दी ले लेते हैं, है ना। सेकेंड हाफ में कैसे है मार्केट के लेवल्स बन जाते हैं, मार्केट सेटल हो जाता है, उसके बाद आपको थोड़ा सा रिस्क भी कंट्रोल में आ जाता है। और ऐसे बिगिनर कितना पॉइंट के लिए मुझे अभी ट्रेड लेना चाहिए? इतना पॉइंट रिस्क लूं, इतना पॉइंट नहीं। आपका फंड देखिए, फंड आपको कम ही रखना है। आई वुड रिकमेंड कि आप जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा 50,000 के ऊपर आपको फंड नहीं लेके जाना है अपना, राइट। मैं तो अभी 5-10 हज़ार में तो बिल्कुल अभी उतना ही कीजिए, अभी मत बढ़िए। देखो जब पहला इंपॉर्टेंट है कि पहले पूरी चीज़ समझनी चाहिए और आपको खुद एक अपने आप पे कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मेरे को अब मैं कोई भी अगर इंस्ट्रूमेंट ट्रेड कर रहा हूँ, ऑप्शंस ट्रेड कर रहा हूँ या फिर एक तरीके से स्टॉक्स को ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं समझ में आ रहा हूँ मेरा एक हर एक ट्रेड एक लॉजिकली जा रहा है, राइट। और हर एक ट्रेड के पीछे मेरा प्लान रेडी है कि ये ट्रेड लिया तो क्यों लिया। ऐसे नहीं कि बस लग रहा है कि एक कैंडल बना दी तो ले लिया, वैसा नहीं, है ना। वो कर लीजिए तो धीरे धीरे वो आ जाएगा। पहले वीडियोस देख लीजिए, है ना, उसमें हर चीज़ मैंने अच्छे से मैंने और गौरव ने कवर की है, वो एक बार देख लीजिए, है ना। ठीक है, चलिए। तो अभी हम और 2 डाउट्स ले लेते हैं फिर। यस, ओप्पो F9 Pro, आप नाम बताइए अपना एंड देन प्लीज कैन स्टार्ट। हेलो, हाँ जी। हाँ सर, वो एक्चुअली ना वेरी गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग। एक्चुअली आज मैंने एक 15 उन्होंने लिया था, स्टार्टिंग किया था, बट वो ना स्ट्रक्चर ब्रेक तो हुआ 9:40 की कैंडल में मैंने एंट्री मार ली, क्योंकि वो WRC कैंडल मुझे दिखा तो मैंने उसमें एंट्री मारी, लेकिन उसके बाद वापस से वो रिवर्स कॉल बाय करी थी मैंने 16:03। अच्छा, क्यों बाय करी थी? बट आपने उसका रीज़न क्या था? आपने रिस्क देखा था मार्केट में कितना है? आपका रिस्क बहुत बड़ा था ना, स्ट्रक्चर के हिसाब से भी आपका रिस्क बढ़ा था। आप देखें ना, आपका ये 16,200 में 5 मिनट में खड़ा है, आप यहाँ बाय करोगे 16,350 पे, आपका 5 मिनट में ही 150 पॉइंट का रिस्क है। बहुत हो जाता है 150 पॉइंट का रिस्क। 1% मतलब आपको इनिशियली आप 150 पॉइंट का एकदम स्टार्टिंग के ट्रेड में ही आप डाल रहे हो, और जबकि वो कल इतना मूव हो चुका है ऑलरेडी, राइट। तो मुझे देखा कि ये वेरी बिग कैंडल था, ये मुझे लगा कि ये 16,400 का एक रेजिस्टेंस था, डेफिनेटली। हाँ, तो वो एक्चुअली वहीं पे हम लोग
फंस गए ना कि यहाँ पे, और ये लेवल कैसा है कि ये लेवल से ही उसको सेल ऑफ बहुत तगड़े आए हैं पहले भी, दिख रहा है ना, तो उसी लेवल से गिरा है, मतलब ये तो उसको तो ब्रेक भी नहीं किया, वो उस लेवल के ऊपर भी नहीं गया ये तो, राइट। तो आपका बाइंग एकदम मतलब आप तरीके से सीधा आज वहां से मैं ट्रैप हो गया था, आज मतलब मुझे लॉस हो गया वहां से। आपने एक्चुअली जो सप्लाई एरिया या जो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस ही है मार्केट का, उधर ही आपने एक तरीके से कर लिया मोर और लेस, है ना। तो वो तो मतलब ये पूरा जोन ही है मार्केट का एक्चुअली, 16,500 से 16,400 ये मतलब ब्लॉकेड ही है उसके लिए। तो आपको यहाँ पे कैसा है कि इतना बड़ा सप्लाई एरिया पे आ रहा है तो हम वहीं पे बाइंग कर रहे हैं, तो मतलब प्रॉब्लम क्या है कि ऑलरेडी वो मूव हो चुका है ना काफ़ी। वो कल 15,800 से 16,400, मतलब आप देखो ना 600 पॉइंट में आप उसको फिर बाय करने को देख रहे हो, 600 पॉइंट दूर एक दिन में मूव हो गया है, तो बहुत लेट हो गया है। वो थोड़ा सा ये रहा, सब मिस्टेक रहा। आपने होल्ड किया कि एग्जिट किया? नहीं मैंने क्विट कर दिया था फिर। ठीक है, उसमें कैसे है, अगर आप एग्रेसिव भी ले रहे हो ना, आप उसको हेज करके आप उसको डेबिट बना लेना था। अगर वो नहीं भी काम करता तो भी आपका रिस्क कम हो जाता ना। अगर आपने एट द मनी बाय किया है कि इन द मनी? 16,300 लिया था मैंने, एट द मनी बाय किया। अच्छा, एट द मनी। तो एट द मनी भी वो कैसा है कि कल के एक्सपायरी का जी कल के एक्सपायरी, तो वो वैल्यू बहुत फास्ट लूज करेगा वो, जैसी, क्योंकि अब कैसा है कि वो ऑलरेडी बैठे हुए हैं, मार्केट को लेवल पता है, जो भी अभी कॉल शॉर्टर 16,000 ऊपर के बैठे, जैसे उनको दिखेगा कि मार्केट रिजेक्शन लेके स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा है, नीचे आ रहा है, वो सब धड़ाधड़ उसको गिराएंगे, क्योंकि कल एक्सपायरी है, राइट। तो उसमें इसलिए वो चीज़ कैसा है कि वो आपने थोड़ा सा, आपको जाना भी था तो उसको हेज कर लेना था। अगर आप इतना रिस्क बढ़ा रहे हो तो उसमें हेज करने से हमारा रिस्क कम हो जाता। अब 16,300 आपने बाई किया तो 16,500 एटलीस्ट आप सेल कर देते हैं, 16,450 सेल कर देते, तो रिस्क आपका 30-40% कम हो जाता। जी वो थोड़ा सा ये रहा। सर एक और मेरा क्वेश्चन है, मैं बेसिकली जो है एट द मनी पुट और कॉल में दोनों में ही यूज कर रहा हूं, तो सर मैं जानना चाहता हूं कि बेस्ट स्ट्राइक प्राइस कौन सा रहेगा, मतलब बेनिफिशियल? वीकली में तो सारे स्ट्राइक प्राइस लिक्विड होते हैं। अगर आपको एक तरीके से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है या आप तरीके से, तो कैसा होगा कि ट्यूसडे तक आप करंट एक्सपायरी ट्रेड करो, वेडनेसडे और थर्सडे को करंट एक्सपायरी मत ट्रेड करो, वेडनेसडे ऑनवर्ड्स, मतलब आज से आपको 19 में नहीं 26 में ट्रेड करना था। ओके, क्योंकि यहाँ पे कैसे 19 मई में डीके बहुत फास्ट आता है, एकदम से वो वैल्यू डिस्कार्ड कर देगा वो, है ना, क्योंकि उसको कल ही एक्सपायर होना है। जी। और आपको कैसा है कि अगर आप ये ऐसा फॉलो कर रहे हैं कि ट्यूसडे तक करंट एक वीक एक्सपायरी और ट्यूसडे के बाद नेक्स्ट वीक एक्सपायरी ट्रेड करनी है बाइंग के लिए, तो उसमें कैसा है कि आपको अगर जो भी नेक्स्ट ऊपर का होल नंबर है, जैसे मार्केट 16,300 के ऊपर था तो 16,400 पे आप बाइंग कर सकते हो। नेक्स्ट ऊपर का जो भी होल नंबर पे आपको स्ट्राइक मिल रहा है, क्योंकि आप वैसे भी वेडनेसडे को 26 मई का कर रहे हो तो डीके एकदम से कुछ ज़्यादा कुछ आएगा नहीं उसमें, मार्केट के साथ ही वो मूव होगा प्रॉपरली। ओके इस तरीके से ओके सर, अंडरस्टैंड। ठीक है, चलिए, थैंक यू। यस राजेश जी, यू कैन आस्क योर क्वेरी, फिर देन आज हम एंड करते हैं यहाँ पे। हाँ हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग। या गुड इवनिंग। मैं पुट सेल बाय किया था 12:10 पर। अच्छा, बैंक निफ्टी में, तो मुझे एंजल ब्रोकिंग के साथ में रोबो लगाया था, रोबो स्टॉप लॉस 10 पॉइंट्स नीचे। कौन सा स्ट्राइक प्राइस किया था आपने? ये 34,400। अच्छा, हाँ बोलिए। मेरा जो है 145 पे बाई हुआ था और मैक्सिमम 160 तक ट्रेल करके उसके बाद आउट हो गए बाहर। अच्छा, 140, क्योंकि उसके बाद मार्केट जो है फिर अप में लिया था। इसने लो तो 148 का मारा है, आपने कौन सा बाई किया था? ये बाई किया था 34,400। इसका लो आज का लो प्राइस तो 148.5, सॉरी 34,000। हाँ 34,000 वही बोला मैं। हाँ 34,000। चलिए, करंट एक्सपायरी ना, मतलब 19 का। 19 का। हाँ बोलिए। तो ये आपने बाई किया बराबर, इसका 65 है, आपने बाई किया है 1
12:10 पे बाई किया तो 145। बाप रे, आपने सीधा हाई पे बाई कर दिया। ओके ठीक है, 145 पे बाई किया है। और बट इतना ऊपर क्यों बाई किया है उसको? आपका तो जो उसके सेटअप भी जब स्ट्रक्चर ब्रेक पे अगर आप कर रहे हो तो वो तो कर चुका था ना उसको। 5 मिनट के चार्ट में मुझे लगा कि अब ये डाउन फॉल में है। नहीं तो यहाँ पे आपका ट्रेड तो एटलीस्ट अगर आपको ट्रेड भी करना है, आपने बहुत लेट ट्रेड लिया। आपका देखिए कैसा है, यहीं पे आपका ट्रेड हो जाता है जो कि अराउंड, अगर आप यहाँ पे भी ट्रेड लेते आपका एक्टिवेट हो जाता अराउंड, सॉरी क्या टाइम था ये, 12:20 की कैंडल। 12:20 की कैंडल मतलब ये आपका यहाँ पे जो ये वाला है नेक्स्ट अराउंड ये वाला जोन जो कैंडल रिट्रेसमेंट यहाँ पे दिया, उस यहीं पे आपका एक्टिवेट हो जाता अराउंड 125 के अराउंड। बट इसके बाद इसने डबल बॉटम बना लिया है और वो वीक नहीं बना रहा है, और ये ऊपर से ये लेवल पीडीएल भी है, डे हाई भी है, तो आपको यहाँ पे निकल जाना चाहिए। 40 रुपये का जो भी प्रॉफिट दे रहा था पार्शली आपको वहाँ पे निकल जाना चाहिए था, क्योंकि मार्केट भी आप देखोगे ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस हिट हो गया था। अच्छा तो 150 पे स्टॉप मतलब लेवल के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाया होगा रोबो ने, है ना? वो रोबो में वो ट्रेल आता ना, कि 1 को अगर ऊपर गया तो उसे ऑटोमेटिक वो आगे नीचे करते रहता, बराबर। हाँ, तो उसमें तो मुझे थोड़ा सा बेनिफिट था। नहीं बट उसमें कैसा रहता है वो, उसके अलावा ना अगेन वो स्टॉप लॉस हम ऑप्शंस के हिसाब से लगाते हैं। उसमें प्रॉब्लम क्या, ऑप्शन की वॉलेटिलिटी ऐसी रहेगी, आपका कभी भी थोड़ा सा भी मार्केट अगर नीचे आ रहा है वो आपका स्टॉप लॉस वो लेके जाएगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, राइट? तो ऑप्शंस में आप स्टॉप लॉस लगाने से बेटर है कि आप उसको हेज करो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप वो, क्योंकि आप स्टॉप लॉस भी लगाओगे तो क्या 8 पॉइंट ऊपर गया तो 4 पॉइंट स्टॉप लॉस लगाओ, इस टाइप की आप करोगे, लॉजिक लगाओगे, बराबर रोबो पे। तो वो जो आप लगाओगे उसमें कैसे, बट ऑप्शंस, और आपने नेक्स्ट वीक का ही लिया है, मतलब अभी नेक्स्ट वीक क्या है, कल का ही एक्सपायरी का लिया है वो, तो कल का ही लिया था इंट्राडे में, तो वो जल्दी से वो तो इसमें आपका वहाँ पे प्रॉब्लम ये होगा कि अगर मार्केट साइडवेज जाएगा तो ये गिरेगा, इनमें ये दिक्कत आती है। और वो आपका रोबो फिर आपको भले वो ऊपर जाएगा वहाँ पे, बट वो थोड़ा सा नीचे विक मारेगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट करा के चला जाएगा। तो वो आपको करना है तो आप करंट नेक्स्ट वीक में कर सकते हो ना, नेक्स्ट वीक थोड़ा स्टेबल रहेगा, बट करंट वीक वेडनेसडे से आप करंट वीक में करोगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, वो हल्का सा भी मार्केट साइडवेज जाएगा और डिप मार देगा और आपका स्टॉप लॉस लेके चला जाएगा। और उससे भी जब भी आप हेज करो ना, वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। स्टॉप लॉस हेज के लिए सर मिनिमम कितना रिक्वायरमेंट? नहीं कोई, आपको पर लॉट अगर आप 500 पॉइंट पे कर रहे हो तो आई थिंक आपका 12-13 हज़ार से 15 हज़ार से ज़्यादा नहीं लगेगा एक लॉट के लिए मैक्सिमम। आई एम सेइंग 500 पॉइंट का हेज। ओके, तो हेज और हेज कर सकते हैं। हाँ आराम से आप कर सकते हो। उसमें कैसा रहेगा कि अगर आपको रिस्क, क्योंकि आज मार्केट में कैसा है कि मूव्स थोड़े बड़े हैं ना, और मार्केट भी एक तरीके से आपको ये भी देखना है कि ये जो ऑप्शन का प्राइस है ये कहाँ से राइज हुआ। ये 60 से 160 हो गया है, मतलब नियरली 2.5 टाइम्स हो गया है। वहाँ पे हम लोग उसको बाय कर रहे हैं, राइट? तो उसमें कैसा है कि उसको फिर वॉलेटिलिटी मारने का भी तो जोन बहुत बड़ा है ना, और आपका हाँ वो कंटिन्यूस मार्केट गिरता रहता तो ये पैसा देगा, बट मार्केट अगर जैसे ही स्टॉल हो गया ये आपको परेशान करेगा, है ना? करेक्ट। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? यस थैंक यू सो मच। चलिए वेलकम। चलो ठीक है फिर देन, थैंक यू एवरीवन। अभी हम क्लोज करते हैं यहाँ पे 10 o'clock को, सो दैट नेक्स्ट सेशन में हम लोग करते हैं लाइव सेशन जो हमारे जून के स्टार्ट होंगे, राइट? वो स्टार्ट होंगे 6 जून से, 1 वीक का जो रहेगा 6 जून से 10 जून, ये वीक हमारा लाइव सेशन का वीक रहेगा, राइट? सो तब तक आप लोग कंसेप्ट्स वगैरह उसको प्रॉपरली थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए अच्छे से। वहाँ पे मतलब अपना जो भी रिस्क मैनेजमेंट ही सबसे मेन रहता है। एक बार आपका कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, उसके बाद पूरी जो आपका साइकोलॉजी आप जो भी कर रहे हो वो सब ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगी। सिर्फ आप अपने रिस्क प्रॉपरली आप ध्यान दो, एकदम अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना है। अगर नेकेड बाइंग में आपको लग रहा है कि कंफर्ट नहीं आ रहा है तो हेज करो उसे, धीरे धीरे जाओ। अगर आपको नेकेड बाइंग भी करनी है तो सबसे इम्पॉर्टेंट कैसे उसको हम बोलते हैं कि समझ लीजिए आपका अभी
किसी का 30,000 का, 40,000 का या 50,000 का कैपिटल है, जितना भी रहेगा उतना, जितना भी कैपिटल है उतना बफर पहले कंजर्वेटिव ट्रेड करके आप बना लीजिए, और वो एक बार बफर आपका बिल्ड हो गया उसको अलग अकाउंट में आप आके फिर आप उसको एग्रेसिव करना है तो करो। तो उससे कैसे आप अपने प्रॉफिट वाले अकाउंट से आप नेकेड बाइंग या एग्रेसिव थोड़ा खेलोगे, आपका कोर कैपिटल सेफ रहेगा। तो ये जो चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ये मैक्सिमम लोग ये निगलेक्ट करते हैं बिकॉज वो लगता है कि उसी से ही हमें पहला कदम ही हमको सीधा गोल्ड मेडल चाहिए, है ना। अभी हमने मार्केट सीखा नहीं सीखा वो नहीं पता, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, बट मैं परफॉर्म करूँगा तो मेरे को सीधा ऐसा परफॉर्मेंस चाहिए कि 50,000 का मेरा 2 लाख 3 लाख तक चले जाए। बट वही चीज़ है कि वेरिएशंस होते हैं मूवमेंट के मार्केट के, वो वेरिएशन जब तक हम लोग उसको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और समझेंगे नहीं तब तक वो भी हमें रिवॉर्ड नहीं देगा, है ना। तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड। इसलिए स्लो लीजिए, पहले आराम से स्टेप बाय स्टेप जाइए और एक बफर अकाउंट बना लीजिए। पहले प्रॉफिट एक बिल्डअप हो गया अपना, थोड़ा अच्छे से कंजर्वेटिव ट्रेड करके, फिर एक बफर अकाउंट बना के दूसरे अकाउंट में वो प्रॉफिट का पैसा डालो, और फिर जो नेकेड बाइंग करनी है प्रॉपर करना है करो, क्योंकि अगर वो पैसा आपका गया भी बावास केस तो भी वो प्रॉफिट का ही जाएगा, आपका कोर कैपिटल विल बी सेफ। तो वो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हमारे कैपिटल को डेंट नहीं आना चाहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन। हम कल मिलेंगे अभी कल वापस। आज तो यूएस मार्केट 3% डाउन है, तो कल तो लग तो ऐसी रहा है कि मार्केट सीधा खुलेंगे हमारा गैप डाउन, और वो कितना खुलता है वो तो अब डिपेंड करता है कि एशियन मार्केट्स पे भी मॉर्निंग में डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, राइट। बट ओवरऑल लेस वापस वो मूव कंटिन्यू हो रहा है हमारे मार्केट्स में, है ना। अब ये प्रीवियस वीक हाई के ऊपर नहीं निकल पाए, तो जो टारगेट था अराउंड प्रीवियस वीक हाई वो रीच कर लिया, अब वापस वो मूव करने की कोशिश कर रहा है प्रीवियस वीक लो तक। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं फिर कल। एंड इन द मीन टाइम होप आप लोग प्रॉपरली उसको लर्निंग पे इन्वेस्ट कीजिए, चीज़ों को प्रॉपरली उसको समझिए, सिस्टमेटिक कीजिए। आज 5 मिनट का स्ट्रक्चर ब्रेक हमने दिया था क्योंकि स्पेस बहुत था, इसलिए 5 मिनट पे ट्रेड हमने आज बोला था। 15 मिनट का ट्रेड ज़्यादा उतना आज नहीं था कि अच्छा खासा स्पेस था, तो वो भी आपको आगे चल के क्या करना है। अभी 15 मिनट्स में क्यों करवा रहा हूँ, बिकॉज आपको थोड़ा सा मार्केट का वोलेटिलिटी समझ में आएगा, फिर आगे चल के आप 5 मिनट्स में भी जब जहाँ मार्केट में स्पेस रहता है वो ट्रेड्स आप पकड़ सकते हो। तो अल्टीमेटली बीइंग एन इंट्राडे ट्रेडर मतलब आपको ये दोनों टाइम फ्रेम में स्विच करते आना चाहिए, कब इसको यूज़ करना है, कब इसको नेगलेक्ट करना है ना। ऐसे टाइम फ्रेम जैसे ऐसे मूव था, यहाँ पे 5 मिनट्स को नेगलेक्ट करना है, बिल्कुल ये विक मारता है, वोलेटिलिटी मारता है, राइट। तो आज के टाइम फ्रेम में एकदम क्लीन ब्रेक डाउन दिया, स्पेस भी था, 5 मिनट्स में ही स्पेस था, तो वो एक तरीके से इट गिव्स यू एन एडिशनल कॉन्फिडेंस कि फिर आपका रिस्क थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, राइट। तो ये जो दोनों टाइम फ्रेम के बीच का जो स्विच करना रहता है वही मैटर करता है इंट्राडे में, कि आपको आप एक्यूरेसी अपनी मेंटेन रखते हो। जब आपको लग रहा है अच्छा स्पेस है, अच्छा कैंडल है, WRC है, मार्केट में स्पेस है, तो आप इस टाइम फ्रेम में जाके जल्दी ट्रेड में एंटर करते हो। जो आपको लग रहा है मार्केट एक साइडवेज है, अटका पड़ा है, कहीं जा नहीं रहा है, REBB बना रहा है, क्लैरिटी नहीं है, फिर आप इस टाइम फ्रेम पे जाते हो। तो उसमें आपको एक रहता है कि आप फिर नंबर ऑफ़ ट्रेड्स रिड्यूस करते हो, क्योंकि साइडवेज मार्केट या थोड़ा कंफ्यूज मार्केट रहेगा तो 15 मिनट में 5 मिनट में तो वो इतना नॉइज़ मारेगा कि वो स्टॉप लॉस सेट करा देगा। ठीक है, चलो ठीक है फिर, है ना। थैंक्स एवरीबॉडी फॉर अटेंडिंग द सेशन, होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम इट। बाकी कोई भी क्वेरीज रहेंगी, है ना, आप व्हाट्सएप पे वहाँ पे गौरव वगैरह को आप यू कैन ड्रॉप द मैसेज। चलिए, गुड नाइट एवरीबॉडी, थैंक्स अ लॉट, बाय। हेजिंग का वीडियो यस आई विल बी मेकिंग इट सून, सुभाष जी, मैं डालूंगा हेजिंग का, उस पर डाला है मैंने, बट एक और एक स्पेशल वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो भी आई विल पुट इट। चलिए, बाय बाय, थैंक यू ऑल।